मजदूरी तो बढ़ी पर क्यों नहीं मिल रही पूरी वेतन, जाने क्या है असली वजह। तो मध्य प्रदेश सहित पूरे राज्य में या पूरे देश की बात करी जाए तो पूरे देश में न्यूनतम वेतन वृद्धि को लेकर के 1 अक्टूबर को आदेश जारी हो गए हैं। 1 अक्टूबर से सभी राज्यों में जो न्यूनतम वेतन है वो बढ़ के मिलेगी, लेकिन क्या वजह है जो मजदूरों या श्रमिकों या आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों को पूरा वेतन क्यों नहीं मिलता है, क्या है असली वजह, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। बने रहिए पूरी वीडियो में। यदि चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाली अपडेट हम आपको देते रहें। चलिए देखते हैं क्या है पूरी वजह और क्या पूरी वजह नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, भारत में हर साल न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की जाती है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि मजदूरों को वास्तव में उतनी मजदूरी नहीं मिल पाती जितनी सरकार द्वारा तय की गई है। इसके कई कारण हैं, जैसे नियोक्ताओं द्वारा नियमों का पालन न करना, मजदूरी की कमजोरी स्थिति और जागरूकता की कमी। इस लेख में हम न्यूनतम मजदूरी वृद्धि और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से आपसे चर्चा करने वाले हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर 2024 से न्यूनतम मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की है घोषणा की है। यह वृद्धि वेरियल डियरनेस अलाउंस वीडीए में संशोधन के माध्यम से की गई थी। इसमें निर्माण, लोडिंग, अनलोडिंग, सफाई, खनन आदि क्षेत्रों के मजदूरों को लाभ होगा, लेकिन क्या यह वृद्धि वास्तव में मजदूरों तक पहुंच पाएगी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें न्यूनतम मजदूरी प्रणाली को गहराई से समझना होगा। आखिरकार न्यूनतम वेतन है क्या, इसको विस्तारपूर्वक देखना पड़ेगा। न्यूनतम मजदूरी क्या है? न्यूनतम मजदूरी वह न्यूनतम राशि है जो एक नियोक्ता को कानूनी रूप से अपने कर्मचारियों को देनी होती है। इसका उद्देश्य श्रमिकों के शोषण को रोकना और उन्हें एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित करना है। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया जाता है। न्यूनतम मजदूरी की मुख्य विशेषताएं हैं, मैं बता दूं विशेषताएं उसका विवरण। तो निर्धारण केंद्र और राज्य सरकारें तय करती हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इनको निर्धारण करती हैं। आधार, कौशल स्तर, क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र। संशोधन साल में 2 बार होता है, अप्रैल और अक्टूबर में। घटक मूल वेतन प्लस वेरियल डेयरनेस अलाउंस वीडीए, यानी महंगाई भत्ते टाइप का। उद्देश्य श्रमिकों का शोषण रोकना, दंड, अधिनियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना और कैद। लाभार्थी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक यानी आउटसोर्स, ठेका, अस्थायी, इस प्रकार के दैनिक वेतन तमाम कर्मचारी जो दैनिक वेतन की मजदूरी के क्षेत्र में आते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है, कवरेज में 40 अनुसूचित रोजगार। न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि का प्रभाव क्या होता है? तो इसमें देखते हैं वृद्धि होने से क्या होता है। न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि का सीधा प्रभाव श्रमिकों की आय पर पड़ता है। जो पैसा कमाते हैं इससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ती है और जीवन स्तर में सुधार होता है, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। नियोक्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ होता है, कुछ श्रमिकों की छटनी का खतरा रहता है, अनौपचारिक रोजगार में वृद्धि होती है, छोटे व्यवसायों पर जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मजदूरी वृद्धि का लाभ क्यों नहीं मिल पाता? हालांकि सरकार न्यूनतम मजदूरी में नियमित रूप से वृद्धि करती है, लेकिन कई कारणों से यह लाभ श्रमिकों तक नहीं पहुंच पाता है। पहला जो कारण है, नियोक्ता द्वारा उल्लंघन। कई नियोक्ता जानबूझकर नियमों का पालन नहीं करते और कम मजदूरी देते हैं, यानी कई कंपनियां जो होती हैं वो मुख्य रूप से उसका पालन नहीं करती हैं जानबूझ करके, और हमारे जो आउटसोर्स ठेका कर्मचारी हैं उनको इसका लाभ नहीं मिल पाता। दूसरे पॉइंट लिखा है, जागरूकता की कमी। अधिकांश श्रमिकों को अपने अधिकारों और न्यूनतम मजदूरी दरों की जानकारी नहीं होती है। जो अधिकांश आउटसोर्स ठेका कर्मचारी होते हैं वो खुद शोषण का शिकार होते हैं, क्योंकि उन्हें खुद जानकारी नहीं होती कि हमारा आखिरकार वेतन कितना है, और वो शोषण का शिकार होते रहते हैं, ना आवाज उठाते हैं ना कुछ। अगला पॉइंट है, कमजोर कार्यान्वयन। श्रम विभाग के पास पर्याप्त संसाधन और कर्मचारी नहीं होते जिससे नियमों का सख्ती से पालन कराया जा सके। श्रम विभाग का भी इसमें रोल है। अनौपचारिक क्षेत्र। बड़ी संख्या में श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं जहां न्यूनतम मजदूरी कानूनी लाभ नहीं पहुंचता। श्रमिकों की कमजोर स्थिति। बेरोजगारी के डर से श्रमिक कम मजदूरी पर भी काम करने को तैयार रहते हैं। न्यूनतम मजदूरी वृद्धि 2024 मुख्य बिंदु। 1 अक्टूबर 2024 से लागू। वेरियल डेयरनेस अलाउंस वीडीए में संशोधन। केंद्रीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के श्रमिकों को लाभ। कौशल स्तर और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर अलग अलग दरें। नई न्यूनतम मजदूरी दरें क्या हैं जो प्रतिदिन के हिसाब से मिलती हैं? केंद्र में जो केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले कर्मचारी हैं वो किसी भी राज्य में काम करते हों, यदि केंद्र के दायरे में काम करते हैं तो उनको 4 कैटेगरी, इस प्रकार से 4 कैटेगरी बांटी गई हैं और एक कैटेगरी के अंदर 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। जैसे अकुशल की बात करें तो इसमें क्षेत्र ए, क्षेत्र बी, क्षेत्र सी, 3 प्रकार से बांटा गया है। तो क्षेत्र ए के कर्मचारियों को 783 रुपए मिलते हैं, क्षेत्र बी के 655 और क्षेत्र सी के 526, यानी इन तीनों कैटेगरी के कर्मचारियों को अलग अलग पैसा भी दिया जाता है। अर्धकुशल में 868 रुपए, 739, 616 रुपए। कुशल में 954, 868, 739। अत्यधिक कुशल यानी जो उच्च कुशल हम बोलते हैं
1035, 954, 868 ये क्षेत्र के हिसाब से है। क्षेत्र ए, क्षेत्र बी, क्षेत्र सी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। न्यूनतम मजदूरी का प्रभाव कार्यान्वयन कैसे सुनिश्चित करें? न्यूनतम मजदूर वृद्धि का वास्तविक लाभ श्रमिकों तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। आपको क्या करना है कि आपको इसका लाभ मिल सके, है ना। तो पहला पॉइंट, श्रम विभाग को और अधिक शक्तियां और संसाधन देकर नियमों का सख्ती से पालन कराना। जागरूकता अभियान, श्रमिकों को उनके अधिकार और न्यूनतम मजदूरी दरों के बारे में शिक्षित करना। डिजिटल भुगतान, मजदूरी का भुगतान बैंक खाते के माध्यम से करना ताकि पारदर्शिता बढ़े। शिकायत निवारण, श्रमिकों के लिए आसान और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना। नियोक्ताओं को प्रोत्साहन, नियमों का पालन करने वाले नियोक्ताओं को उसका जो है प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए ताकि उनको और अच्छे तरीके से अन्य जो कंपनियां हैं वो अच्छे तरीके से इसका वो कर सकें। श्रम कानूनों का सरलीकरण, जटिल श्रम कानूनों को सरल बनाना ताकि उनका पालन आसान हो। निरीक्षण में सुधार, नियमित और अचानक निरीक्षण करके नियमों के उल्लंघन को रोकना। न्यूनतम मजदूरी और मुद्रास्फीति, न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण पहलू मुद्रास्फीति से इसका संबंध है। मुद्रास्फीति बढ़ने से श्रमिकों की वास्तविक आय कम हो जाती है, इसलिए सरकार वेरिएबल डियरनेंस अलाउंस (वीडीए) के माध्यम से न्यूनतम मजदूरी को मुद्रास्फीति से जोड़ती है। वीडीए की गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के आधार पर की जाती है। हर 6 महीने में वीडीए में संशोधन किया जाता है। इससे श्रमिकों की वास्तविक आय में गिरावट को रोका जा सकता है। न्यूनतम मजदूरी और रोजगार, न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि का रोजगार पर प्रभाव एक विवादास्पद मुद्दा है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इससे रोजगार के अवसर कम हो सकते हैं, जबकि अन्य से श्रमिकों के लिए फायदेमंद मानते हैं। संभावित नकारात्मक प्रभाव, छोटे व्यवसायों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ होता है। कुछ श्रमिकों की छंटनी का खतरा रहता है। स्वचलन में वृद्धि होती है। संभावित सकारात्मक प्रभाव, श्रमिकों की उत्पादन में वृद्धि, मांग में बढ़ोतरी से अर्थव्यवस्था को इस गति, श्रम बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने से दक्षता में सुधार होता है। न्यूनतम मजदूरी और अनौपचारिक क्षेत्र, भारत में बड़ी संख्या में श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं जहाँ न्यूनतम मजदूरी कानून लागू नहीं होता। इस क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी लागू करना एक बड़ी चुनौती है। अनौपचारिक क्षेत्र की विशेषताएं, कोई लिखित अनुबंध नहीं, सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं, श्रम कानून का कमजोर कार्यान्वयन, अस्थिर रोजगार। समाधान के उपाय, अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों का पंजीकरण, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार, कौशल विकास कार्यक्रम, श्रमिक संगठनों को मजबूत करना। न्यूनतम मजदूरी और लिंग असमानता, न्यूनतम मजदूरी कानून लिंग तटस्थ है, लेकिन वास्तविकता में महिला श्रमिकों को अक्सर कम मजदूरी दी जाती है। इस असमानता को दूर करने के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता है। इस प्रकार से न्यूनतम मजदूरी विस्तार पूर्वक आप समझ पा रहे होंगे इसमें कि इसमें क्या क्या दिक्कतें होती हैं, क्या क्या करना होगा, क्या क्या नहीं होना। मुख्य रूप से जो आउटसोर्स ठेका कर्मचारी हैं इनको अपनी जो है वो नियम जो होते हैं उनका ज्ञान ना होना कि हमें कितना न्यूनतम मजदूरी मिलता है और हमें खाते में कितना पेमेंट हो रहा है। इस प्रकार से वो अपनी आवाज नहीं उठा पाते हैं। यदि आवाज उठाते हैं तो कंपनी वाले उनको प्रेशर डाल के वो आवाज को दबा देते हैं, क्योंकि यदि वो आवाज उठाएंगे तो उनको नौकरी से जाना पड़ेगा। इस भय से वो कर्मचारी जो है वो आवाज नहीं उठा पाते हैं। लेकिन श्रम विभाग का स्पष्ट कहना है कि आप कोर्ट भी जा सकते हैं। कोर्ट जाइए, यदि कंपनी आपका ईपीएफ या वेतन नहीं डालती हैं या अन्य कई प्रकार के कारण हैं जो आप लोग कोर्ट जाके सॉल्व करा सकते हैं। इस वीडियो में सर इतना ही। अगले वीडियो में लेके आएंगे अच्छी खबर, इसलिए चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।